आज का वचन। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं वह एक सच्चे विश्वासी के योग्य है। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृप्रेम का साक्ष्य दिया है। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने चले हैं और गैर मसीहियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बने। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा, कहकर यीशु प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास पर अड़े रहने का निमंत्रण देते हैं। प्रार्थना और विश्वास साथ साथ चलते हैं। बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं है और बिना प्रार्थना के विश्वास नहीं। विश्वास और प्रार्थना की तुलना मोटर कार से की जा सकती है। जिस प्रकार कार हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, उसी प्रकार हमारा विश्वास हमारा उद्धार कराता है और हमें अपने गंतव्य स्थान स्वर्ग राज तक पहुंचाता है। वैसे ही गाड़ी की ईंधन मोटर कार को शक्ति प्रदान करता है और उसे आगे बढ़ने के काबिल बनाता है, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करती है। हालांकि इसमें कोई मत नहीं कि बिना चालक के कार आगे नहीं बढ़ सकती। हम उस कार के चालक हैं जो घाटियों, पहाड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं। ईंधन या हमारी प्रार्थना हमें बड़ी आसानी से उन पर विजय प्राप्त कराकर हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। आज हम मनन करें, क्या हम प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करते हैं? आमीन।